हेलो एवरीवन, विख्यात महेश्वरी दिस साइड। तो आज देखते हैं हमने मार्केट में क्या ट्रेड करा और हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे हुआ है। हमने क्या क्या सोच कर ये ट्रेड किया गया है और क्या हमारा एनालिसिस था इसके पीछे। तो अगर हम देखें तो आज मार्केट पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने नीचे आके वापस ऊपर गया, एक सपोर्ट जोन सा क्रिएट करा जो कि पिछले दिन भी उसने सपोर्ट लिया था। इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया था कि ऊपर गया वापस आया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस बुलिश हुआ। ऐसा ही सेम आज हुआ कि मार्केट नीचे आया, यहाँ से बुलिश हुआ, उसके बाद वापस नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू करा। देन अगर आपको इनसाइडर कैंडल के बारे में पता है तो आज मार्केट ने नीचे जाके एक यहाँ पर इनसाइडर कैंडल फॉर्म करी जो कि एक शॉर्ट टाइप होता है कि हम बुलिश जा सकते हैं। कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ हो सकता है दिन के लिए बॉटम आउट हो गया हो। यहाँ पर ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। जो इनसाइड कैंडल ट्रेड करते हैं उन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। मार्केट हल्का सा नीचे आया, रिट्रेस हुआ, उसके बाद कंप्लीट बुलिश मोमेंटम में गया मार्केट, और उन लोगों ने डेफिनेटली आज बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और अगर उन्होंने ट्रेल करा होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा उन्हें। यहाँ से करके वो ट्रेल किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बट हम एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे थे कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो और हम उस पर अपनी ट्रेड इनिशिएट करें। सो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला, हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड इनिशिएट करी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था कैसा, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये एक ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर रहे थे। डाउन साइड ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा है और यही ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी। यहाँ पर हमने अपना ट्रेड इनिशिएट किया, उसके बाद हमारी ट्रेड लेने के बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ, थोड़ी देर ऊपर गया, बट यहाँ वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर लिया मार्केट ने अपने लिए कि ये सपोर्ट जोन जब ब्रेकआउट होगा प्रॉपर तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर आया मार्केट, फिर उसके नीचे आया, यहाँ से वापस से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आई थॉट कि अब मार्केट कंप्लीट ऊपर जाएगा, बट देन अगेन मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, बट एट लास्ट मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली वेंट बुलिश। हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था, हमारा ट्रेड का टाइम था 11:30। हमने 11:30 को अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया। ट्रेड लेने के बाद हमें सीधा अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमने लगाया जस्ट इस कैंडल के नीचे। तो इस कैंडल के नीचे का जो लेवल आया हमारा वो था 15,720, और अब टारगेट के लिए जाना था। तो हमने एक बड़े टारगेट के लिए गए जो कि था 15,840। ये 15,850 के लेवल के नीचे था, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है। और जो मेन रीज़न था बुलिश जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो नीचे से इनसाइडर कैंडल का ब्रेकआउट होना, बुलिश साइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, तो उससे हम कॉन्फिडेंट हो गए कि आज मार्केट कम्प्लीटली बुलिश जा सकता है। मार्केट हो सकता है 15,800 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करे, बट हमने ट्रेड इनिशिएट करा, बड़े टारगेट के लिए गए और हमने आराम से 840 का हमने टारगेट आराम से अचीव करा। और यहाँ पर हमने एक अच्छी पुट राइटिंग की थी। पुट राइटिंग का मतलब आपको पता होगा कि हम मार्केट में कम्प्लीटली बुलिश थे। अब जब हमने पी शॉर्ट करा तो इसका मतलब होता है कि हम कम्प्लीटली मार्केट में बुलिश हैं। तो हमने एक पी शॉर्ट करा, और अभी वो मैं बताता हूँ हमने कौन से लेवल का पी शॉर्ट करा था। मार्केट ने हमने बाय करा, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, बट स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी वर इन प्रॉफिट, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट एक कंसोलिडेशन में जाता है तो हमें एक थीटा वैल्यू, डी के, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि एक पुट राइटर या कॉल राइटर को एक मार्जिन मिल जाता है, कि उसे एक बेनिफिट मिल जाता है कि मार्केट जितना कंसोलिडेट होगा वो प्रॉफिट में ही रहेगा। बट एक पुट बायर और कॉल बायर, इनके लिए एक दिक्कत हो जाती है कि मार्केट कंसोलिडेट होता है तो इनकी वैल्यू गिरती रहती है। बट हमने पुट राइटिंग करी थी, वी वर इन प्रॉफिट,
लास्ट में मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम लिया सपोर्ट लेके और अच्छी साइड कंप्लीट बुलिश में मार्केट क्लोज हुआ। सो या दिस वाज अ कंप्लीट डिटेल और ये हमारे प्रॉफिट के बारे में है। सो वी मेड प्रॉफिट ऑफ 3415। इसमें से कुछ आई गेस 60 या 65 दिस विल बी अ ब्रोकरेज and the remaining will be our profit. So and the thing is this, we have shorted the level of 15,850 PE. The target was just below that और ये हमारा ट्रेड इनिशिएट हुई थी 11:30 पे। ट्रेड जो हमने कंप्लीट करी थी वो थी 3:15 पे। हमने बाय करा था 193 सॉरी सेल करा था 193.25 पे। तो हमने जब अपनी पोजीशन क्लोज करी तो हमारा एवरेज प्राइस था, उस वक्त का प्राइस था 124.95। सो या दिस इज़ व्हाट टुडे वी हैव डन एंड दिस इज़ आवर प्रॉफिट। सो ये था आज के लिए। एंड जो हमने स्टॉक्स लिए थे इक्विटी में, जो हमने ट्रेड करा था इक्विटी के लिए, ये हमारे स्टॉक था। हमने ये स्टॉक सेलेक्ट करे थे कल। उसके बाद हमने आईटीसी में ट्रेड लिया था, आईटीसी एंड भारती एयरटेल। हमने दो जगह ट्रेड लिया था। इन भारती एयरटेल स्टॉप लॉस हिट हुआ था और आईटीसी में हमने अपना टारगेट हिट करा था। ये ट्रेड क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था। इस कैंडल ने एक अपने डे के हाई को ब्रेक करा, ये कंफर्मेशन कैंडल बनी, यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट करी। यहाँ पर इक्विटी में आप ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते। सो हमने एक 1:1 के उसमें रखा। ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल था। क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी थी तो इसलिए हमने इसके पास का ही स्टॉप लॉस रखा 1:1 के रेशियो के साथ। ये हमारा टारगेट था और हमने अपना टारगेट हिट करा। सिमिलरली उसके बाद जो हमने और स्टॉक्स निकाले तो उनमें से हमें किसी में ट्रेड नहीं मिला और एक भारती एयरटेल में ट्रेड मिला था। यहाँ पे हमने शॉर्ट करा था। शॉर्ट करने का रीज़न सिंपल था, मार्केट ने गैप डाउन खुला, ऊपर गया, कंसोलिडेट यहाँ पे हुआ। जब इसने ये लेवल ब्रेक करा हमने यहीं पे उसे शॉर्ट कर दिया। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों हमारा 1:1। जब हमने स्टॉप लॉस मार्क करा इस लेवल के ऊपर, हमने स्टॉप लॉस मार्क करा। स्टॉप लॉस मार्क करने के बाद हमने अपना टारगेट मार्क करा और जो कि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमने 1:1 के हिसाब से हम लेके चले। बट इन दिस आर स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। सो यही था आज का हमारे दो, उनमें हमने ट्रेड करी इक्विटी सेगमेंट में आईटीसी और भारती एयरटेल, और हमने अपना जो इंडेक्स हम ट्रेड करते हैं रेगुलरली, सो इन दैट वी मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट। सो टुडेज डेज वाज क्वाइट गुड इनफ। टारगेट अच्छा था, पॉइंट अच्छा था और ऐसा टारगेट रेयरली ही मिल पाता है क्योंकि इतने बड़े टारगेट्स के लिए जनरली हम जाते नहीं हैं। और इतना बड़ा टारगेट हम सोचते हैं कि हम उसे स्विंग में ही कन्वर्ट कर पाते हैं, कि वो हमारी पोजीशन स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है। इंट्राडे में नॉर्मली इट्स नॉट ईजी कि आप निफ्टी में इतने बड़े टारगेट के लिए जाएं। सो या दिस वाज आवर ट्रेड फॉर द डे। थैंक यू।